आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नागार्जुन के शून्यवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा और इस विषय को लेकर के जो शंकाएं रहती हैं, तरह तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं, उसे भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो हम नागार्जुन के कथन से ही शुरुआत करते हैं ताकि पूरी विचारधारा स्पष्ट हो जाए। फिर हम देखेंगे कि दृष्टा दृश्य कि जो वास्तविकता है वो किस रूप में है, और फिर शंकराचार्य के ब्रह्म से तुलना भी करेंगे। यानी ब्रह्म की जो अवधारणा है शंकराचार्य की, उससे भी देखेंगे शून्यवाद को। तो नागार्जुन कहते हैं कि न कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न होती है, यानी कोई भी वस्तु स्वतः उत्पन्न नहीं होती। नहीं की विचारधारा आ रही है कि वो स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती। न पर से वो उत्पन्न होगी, न खुद से पैदा होगी, न किसी दूसरे से पैदा होगी, न खुद और दूसरे की सहायता से मिलकर के पैदा होगी, और न बिना किसी कारण के उत्पन्न होगी। अब हम इसको समझ लेंगे तो शून्यवाद की स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। यानी नहीं बिना किसी कारण के पैदा होगी, कोई ना कोई कारण होगा पैदा करने वाला, और जो कारण होगा वो भी सापेक्ष होगा, वो भी किसी से पैदा हुआ होगा। कहने का अर्थ है क्योंकि कारण और कार्य की श्रृंखला चल रही है। जब श्रृंखला की बात आती है तो उसमें दो स्थिति दिखाई पड़ती है। कैसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि जैसे दूध से दही पैदा हो रही है, तो दही को तो हम कार्य कह देंगे कि वही तो प्रोडक्ट है, वो दूध से दही की उत्पत्ति हो रही है। दूध कारण हो जाएगा, दही कार्य की सत्ता हो जाएगी। दूध भी लेकिन किसी से पैदा हो रहा है, किसी पशु से, तो ऐसे में दूध की अब सत्ता कार्य की हो जाएगी और पशु कारण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि दूध की स्थिति दो प्रकार की है, कारण की भी है और कार्य की भी है। क्योंकि पशु से वो पैदा हो रहा है तो कार्य के रूप में है, और दही को पैदा कर रहा है तो कारण के रूप में भी है। तो कारण कार्य की श्रृंखला से होता क्या है कि एक ही चीज़ कारण भी रहती है और वही कारण हो करके किसी को पैदा भी करती है। कहने का अर्थ ये है कि वो पैदा भी कर देती है और किसी से पैदा भी होती है। तो कारण कार्य दोनों एक ही वस्तु हो जाती है। तो ये हमने समझ लिया कि बता रहे हैं कि न कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न होती है। तो इसको देख लेते हैं। तो कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा पैदा होने का, और जो कारण होगा वो सापेक्ष होगा, वो भी किसी से पैदा हुआ होगा। यानी शून्यता की स्थिति वहाँ भी रहेगी। यदि कोई वस्तु अपने आप से उत्पन्न होती, नागार्जुन कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु अपने आप से उत्पन्न होती तो पहले से उपस्थित होनी चाहिए। पर पहले जो पहले से है उसे फिर से उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है? यानी जो चीज़ पहले से ही मौजूद है, उपस्थित है, उसकी सत्ता है, तो फिर उसको प्रकट होने की, उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है जो पहले से ही मौजूद है? तो ये तो विरोधाभासी बातें हो जाएंगी कि जो चीज़ पहले से ही है फिर वो पैदा भी हो रही है, तो उसको नकार रहे हैं वो। तो उसे फिर से उत्पन्न होने की आवश्यकता ही क्या? और यदि वो उपस्थित नहीं है, यानी पैदा नहीं है, मौजूद नहीं है, तो वो खुद को उत्पन्न कैसे कर सकती है? अगर वो उपस्थित ही नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है, तो वो अपने को उत्पन्न कैसे करेगी? तो इस आधार पर पहले वाले कथन को बता देते हैं कि कोई चीज़ न कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न होती है, ये बता देते हैं। यानी कोई भी चीज़ स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती, उत्पन्न होगी तो किसी न किसी वस्तु से ही होगी, किसी अन्य वस्तु से होगी। कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती, किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती। कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों? यदि चीज़ें पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर हैं। बता रहे हैं कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये भी बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं? तो देखें, यदि चीज़ें पूर्ण रूप से किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो उनका अपना कोई स्वभाव नहीं होगा ना। और अगर वो पूरी तरह से दूसरे से उत्पन्न है तो फिर उनके बीच कोई पहचान या अंतर कैसे होगा? कहने का अर्थ है कि कोई चीज़ किसी दूसरे से भी उत्पन्न नहीं हो सकती, ना स्वतः उत्पन्न होगी ना किसी दूसरे से उत्पन्न होगी। तो अगर हम ये बताएं कि कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती, तो कारण क्या है? बता रहे हैं कि यदि चीज़ें पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर हैं, अगर कोई चीज़ किसी दूसरे से पैदा हो रही है तो दूसरे पर ही तो निर्भर है वो, तो उनका अपना कोई स्वभाव नहीं हो पाएगा। तो वो जो चीज़ पैदा होगी फिर उसका अपना कहाँ से स्वभाव रहा? अगर वो दूसरे से पैदा हो रही है तो दूसरे के स्वभाव को लेकर पैदा होगी। बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप के गुण धर्म को लेकर कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, उनका अपना स्वभाव तो बहुत ही कम रहता है। कहने का अर्थ है कि कोई चीज़ अगर दूसरे से पैदा होगी तो फिर उसका अपना कोई स्वभाव स्वरूप नहीं होगा, और अगर वो पूरी तरह से दूसरे से उत्पन्न है तो फिर उनके बीच कोई पहचान या अंतर कैसे हो पाएगा? हम अंतर भी नहीं कर पाएंगे, कहने का अर्थ है। तो इसलिए कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि तार्किक समस्याएं आ रही हैं। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से पूरी तरह से उत्पन्न हो रही है तो फिर उसका अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व कहाँ स्थापित हो पा रहा है?
उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं हो पा रही दूसरे से उत्पन्न हो जाने के कारण। इसीलिए बता रहे हैं कोई चीज़ किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न नहीं हो सकती। वस्तु स्वतः और परता दोनों से उत्पन्न नहीं हो सकती, न वस्तु खुद से पैदा होगी और न किसी दूसरे से पैदा होगी। कहने का अर्थ ये है, अभी आप देखेंगे शून्यवाद में जो स्थिति हो जाएगी तो एक बात आ रही कि भाई कारण कार्य की श्रृंखला में कोई चीज़ पैदा तो हो रही है किसी से। एक प्रश्न उठ रहा है ना, जब किसी दूसरे से पैदा नहीं हो सकती तो कारण ये है कि जो दूसरे से पैदा इसीलिए नहीं हो पा रही है कि अगर हम मान लेंगे कि कारण कार्य की श्रृंखला दिखाई पड़ रही है तो यहाँ उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि उत्पत्ति सापेक्ष तो प्रतीत होती है, समवृत्ति के स्तर पर वो प्रातीतिक रूप से नजर आती है। वास्तविकता के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कोई भी वस्तु किसी दूसरे से पैदा नहीं हो सकती। कहने का अर्थ ये है, प्रातीतिक जगत के संदर्भ में तुम्हें कारण कार्य की श्रृंखला दिखाई पड़ती है, लेकिन नागार्जुन ये भी कहते हैं कि कारण कार्य की श्रृंखला से प्रातीतिक जगत में है, ये समवृत्तियों के तौर पर है। वास्तविकता के संदर्भ में देखा जाए तो शून्य की स्थिति है, बस यानी शून्यवाद की स्थिति है। कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती है, ना किसी चीज़ का विनाश होता है, कोई चीज़ पैदा नहीं होती। कहने का अर्थ ये वो बता रहे हैं कि कोई चीज़ उत्पन्न होती ही नहीं है और ना ही नष्ट होती है। तो फिर स्थिति क्या है, तो शून्यता की स्थिति है, शून्यवाद की स्थिति है। तो फिर हमको कैसे कोई चीज़ कारण से पैदा होती हुई दिखाई दे रही है? तो प्रातीतिक जगत में, समवृत्तियों के जगत में ऐसा दिखाई पड़ता है। बस शंकराचार्य भी तो वही बताते हैं कि जगत व्यवहारिक रूप से सत्य है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है इसमें भ्रम में नहीं आना चाहिए कि कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो उत्पन्न तो होती है, दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दही की उत्पत्ति दूध से ही हो रही है, तो ऐसे में तो दूसरे से तो पैदा हो रही है। लेकिन पैदा अगर दूसरे से हो जाती है उसका अपना स्वभाव कहाँ रह रहा है, वो निर्भर तो दूध के ऊपर है। कहने का अर्थ है कि उसकी अपनी सत्ता के संदर्भ में बात की जा रही है कि अगर हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है कि नहीं है, तो ये स्थापित नहीं हो पा रहा है। कहने का अर्थ ये है, इसलिए हम उत्पत्ति की जो बात करने जा रहे हैं तो हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया जाए हर कालखंड में। तो कोई चीज़ ऐसी दिखाई ही नहीं पड़ रही है, न तो कोई चीज़ स्वतः उत्पन्न हो पा रही है, न परता उत्पन्न हो पा रही, न स्वतः परता के सहयोग से और न बिना किसी कारण के। कहने का अर्थ है तो कोई वस्तु किसी अन्य चीज़ से उत्पन्न नहीं हो सकती, तो इसके पीछे कारण यहाँ बता दिया गया। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि वस्तु स्वतः और परता दोनों से उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों? यदि दोनों ही विकल्प असंभव, क्योंकि यदि दोनों ही विकल्प असंभव है तो उनका संयोजन भी असंभव होगा। यह वैसे ही है जैसे कहें एक अंधा और एक गूंगा। एक अंधा यानी किसी अंधे इंसान को ले और गूंगे इंसान को मिलकर दृश्य फिल्म नहीं बना सकते ना। मिलकर अगर दृश्य फिल्म बना दें तो दोनों अशक्त हैं, तो साथ आकर शक्ति कैसे आ गई? तो साथ आकर के शक्ति कैसे आ गई? कहने का अर्थ है कि ये दोनों का संयोजन हो जाए तो फिर दृश्य फिल्म कैसे बनेगी? तो संभव ही नहीं हो पाएगा। कैसे दृश्य फिल्म बन पाएगी? कहने का अर्थ है कि दोनों ही विकल्प असंभव हो जाएंगे, उनका संयोजन भी असंभव होगा, ये संभव नहीं हो सकता। ये वैसा ही है जैसे कहें एक अंधा और एक गूंगा मिलकर दृश्य फिल्म बना दें, तो ये तो असंभव हो जाएगा। तो दोनों अशक्त हैं तो साथ आकर शक्ति कैसे आ गई? दोनों अशक्त हैं तो कैसे साथ आकर के शक्ति पैदा हो जाएगी? तो ये संभव नहीं है ये। तो इसलिए बताया जा रहा है कि स्वतः और परता दोनों से वस्तु पैदा नहीं हो सकती, और ये बहुत महत्वपूर्ण नागार्जुन का पक्ष है। इसीलिए चारों पक्षों को आपके सामने रखा जा रहा है। कोई वस्तु बिल्कुल बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकती। कहने के अर्थ कोई वस्तु जो है बिना कारण के उत्पन्न से कोई ना कोई कारण होगा, हर हाल में होगा कारण, और जो कारण होगा वो भी सापेक्ष होगा, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। अगर ऐसा हो तो कुछ भी कभी भी कहीं से भी किसी संदर्भ के उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु बिना कारण के पैदा हो सकती है तो फिर तो हम पानी से दही की उत्पत्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने का अर्थ है कि दही की उत्पत्ति दूध से ही होगी, कारण के साथ ही कोई ना कोई चीज़ पैदा होगी, लेकिन दूध की सत्ता भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भी स्वभाव से शून्य है, वो भी पशु पर निर्भर। कहने का अर्थ है कि कारण कार्य की श्रृंखला में चल रही है तो किसी चीज़ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो इस आधार पर चीज़ों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे संसार पूरी तरह से अव्यवस्थित और अराजक हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो ये हमने देख लिया। तो नागार्जुन इन चारों विकल्पों को खंडन करके यह दिखाते हैं कि उत्पत्ति का कोई निश्चित स्वतंत्र तरीका संभव नहीं, कहने को बता रही है। जब चारों पक्षों को उन्होंने उत्पत्ति के संदर्भ में जांच परख लिया कि स्वतः उत्पत्ति नहीं होती, परता भी दूसरे से भी उत्पत्ति नहीं होगी, स्वतः और परता के सहयोग से भी नहीं होगी, और बिना किसी कारण के भी नहीं होगी, तो फिर उत्पत्ति के, क्योंकि हम किसी वस्तु को जांचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्र सत्ता देख रहे हैं हर कालखंड में, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। कहने का अर्थ ये है।
तो ये दिखाते हैं कि उत्पत्ति का कोई निश्चित स्वतंत्र तरीका संभव नहीं है। जिस उत्पत्ति की हम बात करते हैं, ये जो उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो ये उत्पत्ति जो है वो किसी चीज़ के बारे में हम देखें तो स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु स्थापित ही नहीं हो पाती है। जब भी स्थापित होती है किसी न किसी कारण से पैदा होती है। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी से पैदा हुई हैं, चाहे जिसको भी देख लें, कारण कार्य की श्रृंखला में बधी हुई है। वही वस्तु एक संदर्भ में कारण है, दूसरे संदर्भ में कार्य भी हो जाती है। यानी किसी से पैदा है तो कार्य है, वो खुद किसी को पैदा करेगी तो कारण बन जाएगी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए उत्पत्ति का कोई निश्चित स्वतंत्र तरीका संभव नहीं है। नागार्जुन बता रहे हैं जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्वभावतः शून्य है। कहने का अर्थ है कि इम्पिटी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब शून्य है। और क्यों शून्य दिखाई पड़ रहा है? शून्य इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हम किसी भी वस्तु की उत्पत्ति को उसकी सत्ता के संदर्भ में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उसके स्वभाव को निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। जब उसका स्वभाव निश्चित नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कहाँ रखेंगे उस वस्तु को? शून्य बता देंगे। कहने का अर्थ ये है। तो शून्यता की यही बात आ रही है कि जो कुछ भी दिखाई देता है, यानी जो कुछ भी प्रतीत होता है, दिखाई देता है, वो स्वभावता की बात की, स्वभाव की बात की जाए तो जो शून्य है वो, इस शून्यता को ही वे मध्यम वर्ग मिडिल वे कहते हैं। न तो पूर्ण अस्तित्व न पूर्ण अभाव, न तो पूर्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं और न पूर्ण अभाव की बात कर रहे हैं। अब इसको भी देख लें, पूर्ण अस्तित्व कैसे नहीं है? हम दही को देख लें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं आ पा रहा है, अपने ऊपर निर्भर नहीं है, वो तो किसी से पैदा है, दूध से पैदा कहने का अर्थ है ये। और हम ये भी नहीं कह सकते कि दही की सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता प्रतीत भी हो रही, कहने का अर्थ ये है। तो इसीलिए बता रहे हैं न तो पूर्ण अस्तित्व हो पा रहा है स्थापित हमेशा के लिए, हर कालखंड में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालखंड में हम कहें कि दही की सत्ता हमेशा से, तो ऐसा है नहीं है। तो न तो पूर्ण अस्तित्व हो पा रहा है न पूर्ण अभाव है, कहने का अर्थ है। तो ये प्रातीतिक जगत इसीलिए ये दिखाई पड़ रहा है। तो किसी भी वस्तु को हम टटोलेंगे तो उसका फिर स्वभाव जो है वो स्वतंत्र रूप से हमेशा हर कालखंड में स्थापित नहीं हो पाएगा। इसीलिए शून्यता की स्थिति आ रही है। ये नागार्जुन ने ये चीज़ को स्पष्ट किया है, बताया है। तो अब आते हैं कि परम सत्ता क्या है। अब परम सत्ता को भी देख लेते हैं। तो यह कोई वस्तु नहीं है, जो परम सत्ता की बात कर रहे हैं तो यह कोई वस्तु नहीं है, ना अनुभव का विषय है। यानी परम सत्ता अनुभव का भी विषय भी नहीं, ना कोई वस्तु है। यह वह सत्ता है जो हर अनुभव के मूल में है। कहने का अर्थ है कि जो परम सत्ता है वही अनुभव को संभव बनाने का काम उसी शून्यता के वजह से, शून्य की वजह से हो पा रहा है। अगर वो शून्य न हो तो ये जो हमें कारण कार्य के रूप में प्रातीतिक जगत समवृत्तियों के तौर पर दिखाई पड़ रहा है वो भी संभव नहीं होगा। वो शून्य के वजह से ही ये हमें पराश्रित पर निर्भर वस्तुएं उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। कारण कार्य की श्रृंखला में बंद करके ये जगत प्रतीत हो रहा है। तो कैसे प्रतीत हो रहा है? उसी शून्य के वजह से हो रहा है जो हर अनुभव के मूल में है। ये परम सत्ता, जिसे अद्वैत में ब्रह्म कहते हैं और बौद्ध दर्शन में शून्यता या तथता कहते हैं। कहने का अर्थ ये है। तो हमने देख लिया कि परम सत्ता क्या है। यह प्रातीतिक जगत जो दिखाई पड़ रहा है उसके मूल में है, यानी आधार है। जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं, अगर ज़मीन ना हो तो हम खड़े कहाँ होंगे, कहने का अर्थ है। तो हमारे खड़े होने को संभव बनाने का काम भूमि के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से किया जा रहा है। तो वो जो शून्यवाद की स्थिति में शून्यता की जो स्थिति है वो इसलिए है कि उसी शून्यता के कारण ये पराश्रित, एक दूसरे पर आश्रित रहकर उत्पन्न होने वाला जगत, जगत के सारे पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है द्वैत कल्पना मात्र है, बता रहे हैं नागार्जुन। कह रहे हैं कि देखने वाला और देखा जाने वाला, यानी जो वस्तु देखी जा रही है और देखने वाला, यह द्वैत वास्तव में मन की रचना है। किसकी रचना है? कह रहे हैं ये मन की रचना है। ये मन की रचना है, विचारों की भाषा है ये, लेकिन सत्य के स्तर पर ये माइक है। सत्य के स्तर पर माइक है। ये द्वैत जो है वो मायाजन्य है, वास्तविक नहीं। कहने का अर्थ ये है देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों माइक हैं। तो अभी ये चीज़ आगे स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों माइक कैसे हैं। बता, दोनों ये माइक हैं। जैसे सपना देखने वाला और सपना दोनों अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन जगने पर हम समझते हैं कि सब एक ही चित्त में था। यानी हमारे माइंड के अंदर चित्त में ही सपना देखने वाला और जो सपना है वो, लेकिन जब हम जगते हैं तो समझते हैं कि सब एक ही चित्त में था। लेकिन जब देखते हैं तो देखने वाला और जो चीज़ देखी जा रही उसमें अलगाव लगता है, लेकिन जगते हैं तो लगता है एक ही चित्त में सारी चीज़ें हो रही थी, अलगाव नहीं था। तो जैसे सपना देखने वाला और सपना दोनों अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन जगने पर हम समझते हैं कि सब एक ही चित्त में था, एक ही मन में सारी चीज़ें चल रही थी।
प्रज्ञा से, बुद्धि से द्वैत मिटता है, बता रहे हैं नागार्जुन। कह रहे हैं प्रज्ञा वह अंतर्दृष्टि है जो ये देखती है कि वस्तुएं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती हैं। ये प्रज्ञा बुद्धि से हम ये देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु अपना स्वभाव उसका स्वतंत्र रूप में नहीं, वो पराश्रित है, दूसरे से पैदा होकर के सत्ता में आई है, वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वस्तुएं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, सब कुछ एक दूसरे पर आधारित है। कहने का कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। अनुभव करने वाला और अनुभव, यानी अनुभव करने वाला और जो अनुभव किया जा रहा है वो अनुभव, दोनों नित्य बदलते संदर्भ हैं, दोनों बदलते रहते हैं। अनुभव करने वाला जो मैं है, जैसे मैं पेड़ को देख रहा हूँ तो पेड़ वो दृश्यमान चीज़ देखी जा रही, उसकी भी कहीं ना कहीं दृश्य भी बदलते रहते हैं, और देखने वाला जो मैं है उसकी भी कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अनुभव करने वाला अनुभव दोनों नित्य बदलते संदर्भ हैं। जब ये अंतर्दृष्टि स्थिर हो जाती है तो द्वैत का भ्रम टूट जाता है और जो है वही है, ये स्थिति आ जाती है। प्रज्ञा से द्वैत मिट जाता है। अभी आगे और चीज़ स्पष्ट होगी। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ परस्पर निर्भर है, क्षणभंगुर। परस्पर निर्भर कैसे है कि दही की सत्ता दूध पर निर्भर है, दूध पशु पर निर्भर है, कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। जब सब परस्पर निर्भर है, क्षणभंगुर और सीमाहीन है, तब मैं और वह का द्वैत झूठा प्रतीत होता है। ये मैं और वह का जो द्वैत है ये झूठा प्रतीत होने लगता है। परम सत्ता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाना हो, यह तो वही है जो द्वैत के मिटते ही प्रकट होता है। जैसे बादल हटते ही सूर्य या सूरज अपने आप चमक जाता है। अभी यही विचारधारा आगे और स्पष्ट होगी। इसको ऐसे क्रम में रखा गया है ताकि विचार स्पष्ट हो जाए। अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों नित्य बदलते संदर्भ हैं। देख लें यहाँ पर, आप सोचते हैं कि मैं हूँ जो अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कौन है पूछा जाए। ये जो मैं है, मैं हूँ जो अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं कौन है? क्या वह शरीर है? शरीर हर पर बदल रहा है। क्या वह मन है? मन तो हर क्षण कुछ और सोच रहा होता है, यानी वो भी परिवर्तनशील होता है, शरीर भी परिवर्तनशील होता है। क्या वह स्मृति है? स्मृति भी क्या हो जाती है, समय के साथ मिटती है, बनती रहती है। तो कोई चीज़ स्थिर कहाँ है? तो बताया जा रहा है क्या वह अहंकार है, ईगो है? क्या वह जो मैं है वो भी उसमें ही परिवर्तन हो रहा है, ईगो ही बदल जाता है, वह भी कभी बड़ा कभी छोटा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि जिस मैं को हम अनुभव करने वाला मानते हैं वह स्थिर निश्चित सत्ता नहीं है। ये जो मैं की विचारधारा है ये कोई निश्चित सत्ता वाला ये पक्ष नहीं है। मैं परिवर्तन होता रहता है हर संदर्भ में, बल्कि वह भी एक बदलता संदर्भ है, शिफ्टिंग रेफरेंस पॉइंट है वो, ये मैं जो है। फिर देखें, अनुभव भी हर क्षण बदलता है। आप कोई दृश्य देखते हैं, दृश्य बदलते हैं। आप कोई भावना अनुभव करते हैं, वह भी टिकती नहीं। स्वाद, गंध, स्पर्श सब स्थायी है। इसका मतलब अनुभव नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं है। यह क्षणिक तरंगों की तरह आता जाता रहता है, यह भी परिवर्तनशील है। फिर बताया जा रहा है कोई भी स्थिर स्वाय वस्तु नहीं है। बौद्ध दृष्टिकोण क्या है? न चित्तम न चित्त मात्रम न चित्ते चित्त रूपता। न तो चित्त स्थायी है, न चित्त की क्रियाएं, न ही उनके बीच का कोई शाश्वत संबंध है। ये सारी चीज़ें धारा प्रवाह परिवर्तनशील पक्ष में दिखाई पड़ रही है, कहने का अर्थ है। अभी और चीज़ें आगे क्लियर होगी। फिर वेदांत की दृष्टि में देख लेते हैं हम। तो वेदांत में बताया जा रहा है, अद्वैत वेदांत में दृष्टा, दृष्टि, दृश्य सब ब्रह्म ही है। जब ये भेद मिटता है तब आत्मज्ञान होता है। ये दृष्टा, दृष्टि, दृश्य सब क्या है? ब्रह्म ही हैं। जब ये भेद मिट जाता है तब आत्मज्ञान हो जाता है। फिर देखें आगे, कल्पना कीजिए कोई फिल्म देख रहा है, पर्दे पर दृश्य बदल रहे हैं, अनुभव बदल रहा है, देखने वाला भी बीच में कभी भावुक, कभी उबाऊ, कभी नींद में, यानी दृष्टा भी स्थिर नहीं है। कहने का अर्थ ये है दृश्य भी बदल रहे हैं, दृष्टा भी बदल रहा है, उसकी अवस्था भी बदल रही है। जो वास्तव में स्थिर है वो क्या है? वो पर्दा है। पर्दा स्थिर है, दृश्य बदल रहे हैं, देखने वाला भी बदल रहा है। दर्शन के अनुसार वह पर्दा ही परम सत्ता है। कहने का अर्थ है कि वही शून्य के आधार पर तो सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, पराश्रित होकर के वही शून्य उनको आधार दे रहा है। इसीलिए सारा जो पक्ष आपके सामने एक क्रम में रखा गया था ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि शून्य जो है वो आधार में रहता है, यानी वही है बेस जिसके आधार पर चीज़ें प्रकट हो रही हैं। वास्तविक वो पर्दा है और देखने वाला और जो दृश्य उस पर्दे पे प्रकट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें परिवर्तनशील है। वास्तविकता उस पर्दे में है जो कि शून्य है और जो कि शंकराचार्य के अनुसार वही ब्रह्म है। कहने का अर्थ ये है।
कि वास्तव में स्थिर क्या है, वो पर्दा है। दर्शन के अनुसार वह पर्दा ही परम सत्ता है। दृष्टा और दृश्य दोनों अस्थायी दृश्य रूप हैं, यानी दृष्टा भी और दृश्य भी दोनों अस्थायी है। कैसे? क्योंकि दृष्टा भी कारण कार्य से पैदा हुआ है और दृश्य भी कारण कार्य से पैदा हुआ है। क्योंकि नागार्जुन के अनुसार ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे अनुभव करने वाला हो या जो अनुभव किया जा रहा है, वो सब परिवर्तनशील है। कहने का अर्थ ही है। और परिवर्तनशील क्यों है? तो फिर उनका आधार कौन है? वही शून्य, वही पर्दा है देखने वाला, और उस पर्दे में प्रकट होने वाले सारे चित्र, ये सब परिवर्तनशील है। स्थायी कौन है? वो पर्दा, वो शून्य, उसी की वजह से सब प्रकट हो रहा है समृद्धियों के तौर पर। दृष्टा और दृश्य दोनों अस्थायी दृश्य रूप हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों ही धारणाएं हैं। क्या हैं ये? धारणाएं हैं। ये दोनों ही धारणाएं हैं जो बोध प्रज्ञा यानी बुद्धि से में उठती हैं। जो प्रज्ञा में उठती हैं ये बुद्धि में उठती हैं और मिटती हैं। जब ये प्रत्यक्ष होता है तभी मुक्ति का आरंभ हो जाता है। कहने का अर्थ है तभी मुक्ति का आरंभ होगा। जब हम समझ लेंगे दृष्टा और दृश्य को, जब हम इसकी वास्तविकता को समझ लेंगे तभी वो पर्दा उठेगा। कहने का अर्थ है तब जब इसका प्रत्यक्ष होता है तभी मुक्ति का आरंभ होता है। तो ये हमने देख लिया। एक सीक्वेंस के तहत आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि परम सत्ता क्या है। नागार्जुन के अनुसार परम सत्ता वो शून्य है, और उसी शून्य के वजह से चीज़ें जो है संसार में प्रातीतिक तौर पर, आभासिक तौर पर, शंकराचार्य के अनुसार माया के हिसाब से ही हम देखें, माया ही ब्रह्म को अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। तो ये जगत वास्तविक कहाँ है? शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म की है। और ये फिर जगत क्या है? ये तो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है बस। और यही नागार्जुन भी बताते हैं कि समृद्धि सत्य की जो बात कहते हैं, समृद्धियों की जो बात कहते हैं, तो पारमार्थिक सत्य में वही शून्य है, और उसी पारमार्थिक सत्य यानी शून्य में ही वो प्रकट हो जाता है दृष्टा और दृश्य। किस रूप में? परस्पर आश्रित होकर के, प्रतीत सब उत्पन्न होकर के। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत यही है। कारण कार्य की श्रृंखला जो है चलती रहती है, और किस आधार पर चलती है? शून्य पर चलती है। वही शून्य जो है वो इस समृद्धियों के जगत को पैदा कर देता है। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो नागार्जुन के अनुसार कोई चीज़ न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये इसलिए उत्पन्न नहीं होती कि, तो बता तो दिया ही है उन्होंने, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को, इस संसार की किसी भी वस्तु के स्वभाव को निश्चित करें तो निश्चित कर ही नहीं सकते, उसकी स्वतंत्र सत्ता को हम स्थापित कर ही नहीं सकते। कहने का अर्थ है। तो ये उम्मीद है, प्रयास किया गया कि आपके सामने ये चीज़ों को, नागार्जुन के शून्यवाद को रखा जाए, ताकि शून्यवाद की जो स्थिति है उसमें जो शंकाएं रहती हैं दृष्टा दृष्टि की, इस तरह की बातों की, कि जो दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, तो ये आपको बता दिया कि दृष्टा भी क्या है, वो भी परिवर्तित हो जाता है, दृश्य भी परिवर्तनशील है, वास्तविक सत्ता शून्य की है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, आप अपना मत भी दे सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।